मोमिनीन मोमिनात, एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमीन सैयद शुजा हुसैन नकवी, सैयद विलायत अली शाह, सैयद विलायत हुसैन शाह, नज़रा बेगम और जमी मरहूमीन ख़ास तौर पे आप सब के मुतल्लक़ात को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बअस सवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास व ज़िक्र वल मजलिस वन नज़र इला अरवाहिल मरहूमीन सैयद शुजाअत हुसैन नकवी, सैयद विलायत अली शाह, सैयद विलायत हुसैन शाह, नज़रा बेगम व जमीअल मरहूमीन वल मरहूमात अल मुशारिकीन वल मुशारिकात, सियमा लिहा मुतल्लक़ीन लिहाउलाइल हाज़िरीन वल हाज़िरात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सलावत। काबिल क़द्र सादात व मोमिनीन व मोमिनात, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज की जो मजलिस अज़ा बसिलसिले इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी मुनअक़िद हो रही है, इस मजलिस को सैयद अली अब्बास नकवी ने स्पॉन्सर किया है। अल्लाह करीम सैयद अली अब्बास नकवी को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए और उनके वालिद सैयद शुजा हुसैन नकवी, दादा सैयद विलायत अली शाह, नाना सैयद विलायत हुसैन शाह और नानी नज़रा बेगम और जितने मोमिनीन मोमिनात आज की मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, सब के मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत हो और उनके दर्जात बुलंद हो। आज की मजलिस ज़ाहिर है कि मगरिब से पहले ख़त्म होगी, चंद मिनट जो बाकी हैं मैं इनमें चाह रहा हूँ कि आज मैं जन्नतुल बक़ी की तारीख़ के बारे में, जन्नतुल बक़ी
कि क़ुरानी इस्तिदलाल के बारे में, जन्नतुल बकी के स्टेटस के बारे में थोड़ी सी गुजारिशात पेश करूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अल बकी ये बुक़ा से है। बुक़ा कहते हैं गुंबद को। बुक़ा जैसे ये बुक़ा खज़रा, गुंबद खज़रा है, ये अल-बुक़अतुल खज़रा है, यानी ये गुंबद जो होता है यूँ बना हुआ, टॉम्ब जिसको आप कहते हैं, इसको कहते हैं बुक़ा। और बुक़ा की जब सिफ़त मुशब्बहा की सूरत में बकी बनाई जाए, कुछ इस्म मुश्तक़ होते हैं और कुछ इस्म जामिद होते हैं। जामिद इस्म वो होते हैं कि जिनका माना आपको जब तलाश करना हो तो डिक्शनरी से आप सिर्फ एक ही माना देखते हैं, ओरिजिन में नहीं जाते। और जो मुश्तक़ होते हैं उनके आप ओरिजिन में जाते हैं, देखते हैं कि बुक़ा किसके लिए इस्तेमाल होता है। अल बकी अगर सिफ़त मुशब्बहा हो तो इसका तर्जुमा यूँ होगा कि वो गुंबद जो हमेशा ऊंचा रहे, लिहाजा इसे कोई गिराए या न गिराए अल्लाह की नज़र में भी ऊंचा है, मोमिनों के दिलों में भी इसकी कदर व मंज़िलत है। ये तो इसका ओरिजिन हो गया कि अल-बकी है बुक़ा से, बुक़ा, और बुक़ा कहते हैं गुंबद को, अल-बकी उस गुंबद को कि जो हमेशा ऊंचा रहे। अब मैंने अल-मुंजिद में और मानी देखे तो अल-बकी कहते हैं उस जगह को, सिर्फ अल-बकी का जब अलग मैंने माना देखा बुक़ा से हटाकर, तो अल-बकी वो जगह कि जो इट सेल्फ ऊंची हो, ये दूसरा माना आ गया। एक तो ये है कि बुक़ा से बकी है और बुक़ा उठी हुई जगह को कहते हैं, एक बकी वो सरजमीन है जो बाकी जगहों से उठी हुई हो। अजीब बात यह है कि ये आप देख लें, अल्लाह आपको ले जाए, अगर नहीं गए, अगर गए हैं तो आपने देखा होगा, अल्लाह आपको बार बार ले जाए, आप देखेंगे कि ये बुक़ा, ये बकी तो वो है कि रोज़ा रसूल से भी ऊंचा है, उठा हुआ है। आप मुलाज़ा फरमाएंगे कि रोज़ा रसूल से भी उठा हुआ। कोई ये ना समझे नऊज़ु बिल्लाह कि मैं रसूल की तौहीन कर रहा हूँ। रसूल सजदे में हो वो नीचे होते हैं, आल सजदे में उनके ऊपर होती है। जवाब भी बताएं ना फिर, ठीक है, यही दें, ठीक है, बताएं, जवाब बताएं। वो कल लगेगी, वो कल, वो इंशाल्लाह कल के लिए रख दें। तो अब जो मैं यहाँ गुजारिशात पेश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी ज़रा सुनते जाइए। तो अल बकी का मैंने बुक़ा से भी माना अर्ज़ कर दिया और इट सेल्फ भी माना बता दिया। तीसरा माना जो अल बकी का है, इसमें बड़ा हैरान हूँ मैं, वो जगह कि जहाँ हरियाली ही हरियाली हो, सब्जी ही सब्जी हो, क्योंकि सब्ज कबा दफन है तो हरियाली तो होगी। जहाँ सब्जी ही सब्जी हो उसे कहते हैं अल बकी, जहाँ हरियाली ही हरियाली हो उसे कहते हैं अल बकी। एक और माना जो मैंने देखा, अल बकी दरख्तों के उस झुंड को कहते हैं जिन दरख्तों की जड़ें दूर तक फैली हुई हो, क्योंकि यहाँ आइम्मा की शक्ल में उसूल दीन भी हैं, जड़ें भी हैं, असहाब की शक्ल में फुरूए दीन भी। ये तो अल बकी के बारे में जो ओरिजिन मैं अर्ज कर रहा था ये है। और अगर आप जाकर देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के
पड़पोते ने सबसे पहले सरजमीन यथरिब पर दरख्त उगाए थे। उस मुनासबत से इसको बकी भी कहा जाता है कि हजरत नूह के पड़पोते ने यहाँ पर उगाए थे दरख्त, और इन्हीं दरख्तों के झुंडों में साए में बैठकर 1000 साल तक लोगों ने आमिना के बेटे का इंतजार किया। लिहाजा ये भी पता चल गया कि बकी उनका है जो इंतजार वाले हैं, जो मुनकिरीन इंतजार है उनका बकी से कोई ताल्लुक नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि कुरान मजीद में कुछ लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कब्र के माने में। जिस आयत को मैंने सरनामे कलाम के तौर पे पेश किया है, ज़रा मुलाज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने गफलत में रखा, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि तुमने जाकर कब्रें देखी। ये तर्जुमा शियों ने भी लिखा है, ये तर्जुमा सुन्नियों ने भी लिखा है। आज मैं जब देखने लगा, इससे पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत पुराना, वो इत्तेफाक से एक अखबार में शाया हो गया था, तो कल मुझे किसी ने इंडिया से वो भेजा है आर्टिकल। तो ये मेरे ख्याल में शायद 20 साल पुराना आर्टिकल होगा या 25 साल पुराना। तो उसमें एक चीज़ जो मैंने नोट की थी उससे मैं मुस्तार लेके आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने जब ओरिजिन देखा कब्र का, कब्र की जमा है कुबूर। मैंने किसी लुगत में, तवज्जो रहे, दुनिया की जितनी लुगत अरबी की अवेलेबल है मैंने सब में देखा, ज़माने तालिब इल्मी में आज भी देखा, पहले भी देखा, मुझे किसी लुगत में कब्र की जमा मकाबिर नहीं मिली। सजदे की जमा सुजूद है, मस्जिद की जमा मसाजिद है, सजदे की जमा मसाजिद नहीं। तो गोया कब्र की जमा कुबूर है। तवज्जो रहे, मकबरा की जमा है मकाबिर। लीजिए एक मसला और हल हो गया कि अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने गफलत में रखा, तुम्हें होश उस वक्त आई जब तुम मकबरों की जियारत कर रहे थे। तो जब आम इंसान की कब्र पे मकबरा जायज है तो आले मोहम्मद की कब्रों पे मकबरे कैसे ना जायज? अब ये चीज़ जाहिर है कि रिकॉर्ड भी हो रही है, आप देखेंगे भी। तमाम मेरे भाई बहन उम्मत मुस्लिमा के अफराद इस पर तवज्जो फरमा लें। मौलवी साहिबान से कह दें, मुफ्तियों से कह दें कि वो डिक्शनरियाँ खोल लें, कहीं से मुझे दिखा दें कि कब्र की जमा मकाबिर हो। मकबरा की, मैं आज बल्कि जब देख रहा था, मकबरा, मकबेरा, मुकबेरा, मकबरा, मकबरा, जितने भी मैंने देखे हैं इन सब की जमा है मकाबिर। कब्र की जमा कभी मकाबिर नहीं। तो तकासुर ने बता दिया कि आम इंसान की कब्र पर मकबरा जायज है। और भैया खुदा तो उनसे खिताब कर रहा है जो गफलत वाले हैं। तो जो गाफिल इंसान हैं, अगर उनकी कब्रों के निशान मकबरे की सूरत में जायज हैं, तो जो गफलतों से पर्दे उठाने आए हैं उन आले मोहम्मद के मकबरों पे क्या कबात हो। ये आप जरा कुरान मजीद में देख लें। और यही वजह है कि अब मैं यहां इज्जत हासिल कर रहा हूं कि सबसे पहले
जो मकबरा अहले सुन्नत के नजदीक बना, वो सुन लीजिए। अहले तशी के नजदीक जो कब्रे बीबी फातिमा बिन्त असद अल हाशिमिया सलामुल्लाह अलैहा है, वो आइम्माए अरबआ आइम्माए बकी के पास है, और हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास वो जो 6 कब्रें हैं राइट साइड पे जब आप दाखिल होते हैं। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि हमारी नज़र में फ़ी निहायत मकबरा, ये जो निहायत मकबरा है यानी कब्रिस्तान जो बकी का है, इसके इंतहा में एंड में लेफ्ट साइड पर जो ऊंची कब्र है वो बीबी फातिमा बिन्ते असद की है। मैंने अहले सुन्नत की 4 किताबों में ये जुमला देखा है कि ये कब्र सारी कब्रों से इसलिए ऊंची रखी गई कि ये नबी की चची की है, मुरब्बिया की है, अली की मां की है। कानत कुब्बतन अला कब्रहा, क्योंकि इस पर एक रौजा था, रौजा नहीं तो कब्र ही ऊंची बना दो। फी ज़मान नबी, नबी के जमाने में नबी ने बनाया था कुब्बा अपनी चची के कब्र पर। अब पता चला आपकी दुश्मनी फातिमा बिन्ते असद से नहीं नबी से है। नबी जो बनाते जाते हैं वो तुम गिराते जाते हैं। तो आप मुलाजा फरमा रहे हैं, ये मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना मैं सारी किताबों के नाम भी बता देता। मेरे पास ये मौजूद हैं, मुझसे चेक कर लिए जाए। और एक बात जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, इसे भी ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए कि सूरह अल मुम्तहना में 13वीं आयत में 60वीं सूरत है, अल्लाह हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द याइसू मिनल आखिरति कमा याइसल कुफ़्फ़ारो मिन अस्हाबिल कबूर। ए ईमान वालो, उस कौम से दोस्ती न रखना कि जिस पर अल्लाह का गजब है, जो मग़ज़ूब अलैहिम है, जो अल्लाह की तरफ से मलऊन हो गए, मग़ज़ूब हो गए, अज़ाब वाले हो गए, मुअज़्ज़ब हो गए। उनसे दोस्ती न रखना, उनसे मोहब्बत न रखना। कौन है या अल्लाह? ये लोग हैं कौन? क्या ये वो लोग हैं जो मग़ज़ूब अलैहिम हैं कि जो आखिरत से उसी तरह मायूस हो गए कि जिस तरह काफिर कब्रों वालों से मायूस है। अब बात और समझ में आ गई कि जो काफिर उसे कहते हैं कि जो मग़ज़ूब अलैहिम हो। काफिर वो होता है जिस पर अल्लाह का गजब हो। और काफिर की 2 निशानियां मुम्तहना की 13वीं आयत में आ गई। काफिर वो होता है जो आखिरत से मायूस हो, और काफिर वो होता है जो अस्हाबुल क़ुबूर से मायूस हो। कब्रों वालों से मायूस वही होता है जो काफिर होता है। इससे जाहिर है लिखा गया कि मुराद ये है कि कब्रों वाले उठेंगे नहीं। जाहिर है कि यबासु मन फिल क़ुबूर, अल्लाह उठाएगा। जो कब्रों में हैं उनको उठाना जॉब है अल्लाह का। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, अल्लाह की ज़ात ने मार दिया और फिर अल्लाह ने कब्र बनाई। तो एक बात और, कुरान में अकबरा 1 दफा आया है, कब्र का लफ्ज भी 1 मरतबा आया है, कबूर 5 मरतबा है, मकाबिर भी 1 मरतबा आया है। अकबरा का मतलब होता है कब्र बनाना। कब्र बनाना बंदे का तो जाब ही नहीं है, यह जाब तो अल्लाह का है, यह ड्यूटी तो अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। तभी तो जो कब्र बनाता है अल्लाह उसे अपने पास से अजर देता है कि जाब मेरा था, किया तूने है। तो
कब्र बनाना अल्लाह का जाब है, तभी तो नब्श कब्र हराम है। कब्र को आप खोद नहीं सकते कि जिसे अल्लाह ने बनाया है उसे बंदा खोद नहीं सकता। अब एक बात समझ में आ गई, जिसने कब्रों को खोदने की कोशिश की है उसने आले मोहम्मद से नहीं अल्लाह से टक्कर ली है। अमातहू फ़अक़बरा, अल्लाह का काम है कि वो मारता भी वो है कब्र में। अच्छा, अब एक जगह जो लफ्ज़ कब्र आया है कुरान में वो भी सुन लीजिए, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा। ऐ मेरे हबीब, जो जंगे तबूक से भाग आए थे इनमें से कोई भी मर जाए तो इनकी नमाज जनाजा न पढ़ना। कोई समझ रहे हैं या नहीं? तो ममनूल जनाजा कौन है? जो फरारी हो। तुमने नबी को क्या समझा था जो जनाजा छोड़ के चले गए? जो फरारी हो। जनाजा उनका नहीं पढ़ाना मेरे हबीब कि जो जंगे तबूक से भाग आए थे। भागने वालों का जनाजा नहीं होता। उसके बाद का वला तकुम अला कब्र, और इसकी कब्र पे खड़े न होना जो भाग आया है। नबी को मना किया था फरारियों की कब्र पे खड़े न होना, करारियों की कब्र पे कब मना किया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो एक बात और तय हो गई कि नबी को जो मना किया कि कब्र पे खड़े ना होना, किसकी कब्र पे? जो जंग से भागे थे, जो जंग से भाग आए थे उनकी कब्र पे। उनमें से कोई भी मर जाए ना उनका जनाजा पढ़ना ना उनकी कब्र पे खड़े होना। अब मैं एक बारीक बात कहूँगा, अगर मैं लेता $1000 तो आप नारे लगाते, तो मैं फ़कीर आदमी हूँ ना, कुर्बतन इल्लल्लाह पढ़ रहा हूँ, लिहाजा आप नारे क्यों लगाएंगे? तो एक जुमला ज़रा सुन लीजिए, अगर अल्लाह के नबी ने, तवज्जो रहे, कुछ लोगों का जनाजा भी छोड़ा, कुछ लोगों की कब्रों पे खड़े भी नहीं हुए, उन्हीं ने तो बदला लिया था कि क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नहीं पड़ा हम इसका जनाजा भी नहीं पढ़ते और इसकी कब्र पे खड़े भी नहीं होने। अब समझ में आई? नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। ये तो मैं सैयद अली अब्बास नकवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहरबानी कर दी, वरना मैंने तो नीयत ये की थी कि उम्र भर ये मजलिस मैं कराऊँगा, मेरे हक हलाल के पैसे से होगी, मगर उन्होंने मेहरबानी कर दी, सारा तबरुक का पैसा दे दिया है। अल्लाह सैयद अली अब्बास नकवी को जज़ाए खैर दे और अल्लाह उसके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। तो ये मुझे, मेरा हाफ़िज़ा जहाँ तक काम कर रहा है, शायद ये पहली मजलिस है, यहाँ पर तो बकी की मजलिस कभी हुई नहीं, अब ये होगी इंशाअल्लाह, हर साल होगी। तो सैयद शुजाअत हुसैन नकवी को, सैयद विलायत अली शाह को, सैयद विलायत हुसैन शाह को, नज़रा बेगम को इसका सवाब जाए, और आप सब के मरहूमीन मरहूमात को जो दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं, और उनके मरहूमीन मरहूमात को भी जो अभी आ रहे हैं उनको भी ये पहुँच जाए, इसलिए कि काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, इंशाअल्लाह लंगर तक काफ़ी लोग पहुँच जाएंगे बफज़ल रब्बी। जी हाँ, तो अल्लाह के फजल व करम से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, आप मेरी नहीफ सी आवाज़ पे आज तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह काफ़ी कसीर मजमा आ गया है। तो आप ज़रा मुलाज़ा फरमाएँ, इन मज़लूमों की जो ये मजलिस है, इसके लिए मैंने आज ये रिसर्च वर्क तैयार किया ताकि दुनिया को कुछ पता चले, कुरान से भी साबित हो जाए। ऐसे नहीं ये बदले ले रहे, ये जो कब्रों पर खड़े नहीं होने दे रहे, कोई वजह है। ये हुजूर की कब्र पर भी जो खड़े नहीं होने देते, इसकी वजह है। ये जो हुजूर का जनाजा भी छोड़ा है, उसकी कोई वजह है, और वो वजह आज समझ में आ रही है। हैदरी।
ये तो मेरे तमाम अहबाब को इल्म है कि 1344 में 8 शव्वालुल मुकर्रम को मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के फतवे से और मोहम्मद इब्ने सऊद ने इस ज़ाहिर है कि इन रोज़ों को गिराया था। उस वक्त तक ये रोज़े मौजूद थे और अहले सुन्नत के बकौल बीबी फ़ातिमा बिनते असद का जो साहिबान था वो तो हुजूर ने ख़ुद बनाया था। अब दो और भी ज़रा रेफरेंस से सुन लीजिए, आपको काम आएंगे। मैं अपने अहले सुन्नत के भाई बहनों से भी कहता हूं कि जो कल का जुलूस है उसमें वो भी तशरीफ़ लाएं ताकि उनका भी हिस्सा है। जो वाशिंगटन गए हैं अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, जो कल आएंगे अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। और जैसे जावेद साहब ने ऐलान किया, ये किसी पार्टी बाजी का जुलूस नहीं, ये मज़लूमों का जुलूस है, इसमें कोई सियासतबाजी नहीं। कम अज़ कम ये जो जुलूस निकल रहा है इसमें मैं जब तक हूँ सियासतबाजी नहीं होने दूंगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये सिर्फ कुर्बतन इल्लाह है उन मजलूमों के साथ इजहारे हमदर्दी के तौर पर कि जिनके रोज़ों को गिराया गया और जो वो हुज्जाज के साथ ह्यूमिलिएशन होती है या इंसल्ट होती है, जो तौहीन होती है हुज्जाज के साथ, उस पर उसके लिए ये जुलूस है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन्हिदाम जन्नतुल बकी की ताज़ियत व एहतिजाज के ये जुलूस और मजालिस अल्लाह कामयाब फरमाएगा और इंशाअल्लाह एक सुबह वो आएगी कि जब तामीर जन्नतुल बकी हो चुकी होगी। इसी उम्मीद के साथ ये जुलूस भी निकल रहा है, यूनाइटेड नेशन के सामने जो निकलने वाला जुलूस है। मैं आप तमाम हजरात व ख़वातीन से गुजारिश करूँगा, ख़ुद भी आइए, दूसरों को भी लेकर आइए। इसमें किसी पार्टी का नहीं, किसी फ़र्द का नहीं, किसी की को हाईलाइट करने के लिए नहीं, ये मज़लूमों का जुलूस है। इंशाअल्लाह उसमें आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और ये मजलिस भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क़ुर्बतन इल्लाह रखी गई है और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे जिन्होंने तामुन फरमाया है और अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ दे हम आइम्मा बकी की खिदमत करें। मदफूनीन बकी का, जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा साल हम इस अलम को, परचम को बुलंद करते रहें, एहतजाज को, ताज़ियत को। अच्छा, तकरीर अब तमाम हो रही है। एक और जो इम्पोर्टेंट इशू मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि दूसरे साल, हिजरत के दूसरे साल, हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो सहाबी रसूल हैं, उनकी हो गई डेथ। ये शिया सुन्नी सब ने लिखा है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दूसरा साल था कि जब डेथ हुई है हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन की, और अहले सुन्नत ने ये लिखा कि हुजूर को वो इतने प्यारे थे कि हुजूर ने मुंह पे मुंह रख कर जनाजे के फूट फूट के गिरिया किया। लिहाजा लिखने वालों को ये भी अंदाज़ा हो जाए कि फूट फूट के गिरिया करना जब रसूल के लिए जायज़ है तो हमारे लिए बिदअत कहाँ से आ जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हवाले पूछे, हवाले देने के लिए तैयार हूँ, हवाले मौजूद हैं। और दूसरी बात जो लिखी गई, ये लिखी गई कि हुजूर ने जब हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, ये हुजूर के भी ख़ास दोस्त थे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के भी ख़ास दोस्त थे, ख़ास सहाबी थे, हुजूर के ख़ास दोस्त थे मौलाए कायनात के। बल्कि मौलाए कायनात ने जो अपने एक फर्जंद का नाम रखा था, अपने इस दोस्त के नाम पे रखा था कि हमारे घर में भी कम से कम दोस्त का नाम पुकारा जाता रहे। इस तरह इंसान याद रखता है अपने दोस्तों को, और हुजूर ने गिरिया फरमाया। और अब ये हवाला ज़रा गौर से सुन लीजिए कि जब हुजूर दफन कर चुके तो दफन करने के बाद हुजूर ने कहा, मेरे असहाब बड़ा पत्थर लाओ, बड़ा सहाबी था, बड़ी निशानी बने इसकी कब्र की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लाइए मैं हवाले देता हूं, मसला ही हल हो गया कि अगर सहाबी बड़ा हो तो कब्र पे पत्थर भी बड़ा हो।
मसला ही हल हो गया। भैया जब सहाबी की कब्र पे बड़ा पत्थर आ सकता है, उस मुरब्बिया की कब्र पे बड़ा पत्थर कैसे नहीं आ सकता? जिनके जनाजे के लिए हुजूर ने 70 तकबीर पढ़ी और जिनके लिए कब्र में सोए और कहा कब्र जमीन होशियार, मेरी मां फातिमा बिन्ते असद आ रही है। पांच तकबीरों वाले के लिए तो बड़ा पत्थर हो कि दुनिया पहचान सके। वल्लाह एक जुमला और जो मैं अब कहने जा रहा हूं, अगर ये समझा दिया तो मेरी मेहनत सुहारत हो जाएगी। वल्लाह ये तारीख में लिखा है, कान रसूलुल्लाह यज़ूर कब्र उस्मान इब्ने मज़ऊन, तवातुर के साथ हुजूर उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र की ज़ियारत करते थे। अगर सहाबी की कब्र रसूल कह सकते हैं, औलाद रसूल की कब्र की ज़ियारत हम कैसे नहीं कर सकते? और आखिरी हवाला, यहीं पे तकरीर खत्म हो रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी वफात में और मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने मज़ऊन की वफात में 8 साल का फासला है। कोई समझ रहे हैं आप? यानी ये तो वो कब्रें हैं ना जो हुजूर ने खुद बनाई है। फातिमा बिन्ते असद की कब्र हुजूर ने खुद बनाई है। तवज्जो रहे, अपने पीराहन में कफन दिया है। अपना पीराहन हुजूर ने किसी को नहीं दिया सिवाय फातिमा बिन्ते असद के। तो हलीमा सादिया को भी कफन जाहिर है कि हुजूर के पीराहन में नहीं मिला। क्या कहना है अली की मां की मंजिलत का, जरा गौर फरमाया आप। हलीमा सादिया की भी वहां, मैं तो अपने सुन्नी भाइयों से कहूंगा, हलीमा सादिया से तो आपकी बड़ी मोहब्बत है ना। असहाब तो 10,000 सहाबी दफन है, अज़वाज सिवाय 3 के सारी वहां दफन है। या बीबी खदीजा नहीं, मारिया किफ्तिया नहीं, बीबी आयशा नहीं। बीबी आयशा को एक नाम नेहाद अमीर ने मारा था और उसने कब्र छुपा दी थी। उसके रास्ते पे क्यों चल रहे हो? जो उम्महातुल मोमिनीन को मार के कब्रें छुपाते हैं, उनके रास्ते पे क्यों नहीं चलते जो मजलूमियत को उजागर करते हैं? तो आप मुलाजा फरमाएं, वो कब्र जो हुजूर ने बनाई वो है हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र। बल्कि हाकिम शाम के दौर तक, तवज्जो रहे, एक जुमला है मैं कह रहा हूं और इंशाअल्लाह अगर आपने समझ लिया तो दुआएं देंगे। यह जुमला है, हजरत ने अपने हुक्म से हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र पर यह जुमला लिखवाया था, हाजा कब्रो साहिब रसूलुल्लाह उस्मान इब्ने मज़ऊन। यह रसूल के सहाबी की कब्र है जिसका नाम है उस्मान इब्ने मज़ऊन। हाकिम शाम जब विजिट करने आया शाम से, तो उसने सिर्फ इस पे लिख दिया, हाजा कब्रो साहिब रसूलुल्लाह उस्मान इब्ने अफ़ान। पता चला उस दौर में कब्रों पे नाम लिखना सुन्नत रसूल था। ये भी तय हो गई, हजरत इब्राहीम की कब्र हुजूर ने खुद बनाई और वहां पर भी पत्थर रखा और फरमाया, हादे ही अलामत कब्र इब्नी, इस पत्थर को बड़े को यहां रहने दो ताकि आने वालों को पता चले कि रसूल के बेटे की कब्र है। ये बात यहां खत्म हो गई। अरमान इस बात का है कि हम उनको रो रहे हैं कि जिन के साथ वो जुल्म हुआ कि जो दुश्मनों से भी नहीं करना चाहिए था। यहूदी मर जाए, ईसाई मर जाए, हिंदू मर जाए, सिख मर जाए, दाहरिया मर जाए, कोई भी मर जाए, हुक्म है कि उसको दफन जरूर करो। मगर अफसोस ये है, फातिमा दफन हुई तो फातिमा ने खुद कहा, मेरी कब्र का निशान मौला मिटा देना। कितना कीना था इनके दिलों में।
अली दफन हुए तो अली ने कहा अपनी औलाद से मेरा निशान कब्र मिटा देना ताकि मेरी कब्र के साथ जुल्म न करे। हसन सब्ज कबा जिसके जिगर के टुकड़ों को पारा पारा किया था, जिनको तीर मारे थे, कोई हाजत रह गई थी कि उनकी कब्रों के निशानों को भी मिटाया जाए। ज़ैनुल आबिदीन जो 37 साल तक जिंदा रहे मगर किसी ने मुस्कराते न देखा, जिसने अपनी आंखों के सामने 100 से ज़्यादा जनाजा देखा था, कोई हाजत रह गई थी कि उसको और तकलीफ देते। बाक़िर उलूम सादिक़ आले मोहम्मद उम्मुल बनीन कि जिसने करबला के बाद दुख ही दुख देखे वो वहाँ दफन है, जो कहती थी बीबी फातिमा नाराज़ ना होना, जब तक मेरा गाजी जिंदा था आपके हुसैन पर किसी ने तीर नहीं मारा। यहाँ पर तो औलाद रसूल है, बीबी उम्मे कुलसूम यहाँ दफन है, बीबी रुक़ैया यहाँ दफन है। मैं तो जब बकी में जाता हूँ तो मेरी चीख निकल जाती है कि यहाँ वो बीबियाँ दफन हैं जो नाना के रोज़े पे आई थी उजड़ के, तो कहती थी नाना अरमान इस बात का है अबू सुफियान की बहू बेटियाँ अपने अपने महलों में मौजूद थी और तेरी बेटी की बेटियाँ कभी किसी चौक पे खड़ी की गई, कभी किसी बाजार में फिराई गई, कभी किसी दरबार में फिराई गई। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।